मिला क्या क्वेश्चन? पेज नंबर 342, देख यहाँ पे लिखता हूं, पेज नंबर 342, ऐनापुरे का टेक्स्ट बुक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है शायद, इलिट्रेशन नंबर 21, राइट है ना? अभी आपको पता है सबसे पहले अपने को वर्किंग बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। फिर क्या लिखते हैं बताओ? समरी, समर वेकेशन नहीं, समरी। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हो ना सारे बच्चे? शुरू में ही डेट दिया है 1 अप्रैल 2012, तो 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग होता है, तो ये जो ईयर है वो ऐसा रहेगा 2012 2013, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। अभी यहाँ पे उतारेंगे आप उन पहला तारीख, क्या है पहला तारीख? 1 अप्रैल 2012। अभी उन्होंने बता के देने की जरूरत नहीं है कि ये ओपनिंग है करके, ये डेट से तुमको ही पता चलना चाहिए कि ये ओपनिंग है, क्योंकि 1 अप्रैल को बिजनेस क्या होता है? ओपन। तो देख लिखा है मयूर हैड, ये जो हेल्ड या तो हैड वर्ड आया ना तो समझ जाने का ओपनिंग की बात कर रहा है। कितना इक्विटी शेयर है उसके पास? 30,000, बरोबर है? यस। तो यहाँ पे लिखता हूं, ये देख 30,000 शेयर, बराबर है। आगे बोल रहा है इन जय लिमिटेड, बुक वैल्यू, देख वैल्यू दिया है निकाल के उसने, कितना दिया है बुक वैल्यू? 4,50,000। ये जो बुक वैल्यू है ना इसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू ब्रैकेट में लिख के दिया है, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना? 10। ए भाई कभी नहीं भी दिया ना फेस वैल्यू तो भी बिंदास रहने का, शेयर के सम में फेस वैल्यू 10 ही रहते हैं, डिविडेंड के सम में 10, और जो तुम्हारा वो इंटरेस्ट वाला सम है ना उसमें 100 रहता है, समझे कि नहीं है? चलो फिर यहाँ पे लिखता है कॉस्ट, बोलो कितना है कॉस्ट? 4,00,000, ये तो रुपीज हो गया। अब जाके पहला ट्रांजेक्शन पूरा लिख के हो गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे, ऑन 22 जून 2012 की बात हो रही है, ये देख 22 जून मतलब 6वां महीना, क्या कर रहा है इस तारीख को? परचेस अनादर, तो परचेस की बात हो रही है। ये मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा, ये लिखना चाहिए ना ओपनिंग, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? परचेस। बोलो कितना परचेस कर रहा है? 5,000 शेयर। रेट मालूम पड़ा क्या? कॉस्ट दिया है, कॉस्ट डायरेक्ट कितना? 80,000। नहीं देखा, ऐसा लिख दो। तुमको मालूम पड़ा क्या? ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो अलग सम में आता है, इसके लिए मैंने बोला ज्यादा सम देखो। इसके पहले सम्स में ऐसा देते थे क्या कॉस्ट? उधर @15, @12 ऐसा देते थे, अभी डायरेक्ट निकाल के दिया है, समझा कि नहीं मारता? यस, आगे बढ़ रहा हूं। द डायरेक्टर ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस द बोनस, बोलो बोनस अनाउंस किया। हाँ, बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशो, क्या रेशो है बताओ? 1 शेयर फॉर एवरी 7। क्या तारीख है? 16 अगस्त 2012। अगले ट्रांजेक्शन में तो राइट शेयर की बात है, मतलब बोनस का इधर ही रामायण खत्म होता है। क्या डेट दिया बोनस में? 16 अगस्त। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, अगस्त मतलब 8वां महीना, ये देख यहाँ पे लिख रहा हूं बोनस रेशो मिला क्या आपको?
बोनस कितना मिलेगा आपको? 1। जब तुम्हारे पास कितने शेयर होंगे? 7। ऐसा होता है, बराबर ना? जब वर्किंग बनाते हैं तो अपन इसको उल्टा लिखते हैं। आगे बढ़ो। आपको पता है ना राइट शेयर में कौन सा डेट लिया जाता है? पेबल वाला। अभी आपने को राइट शेयर का रामायण दिया है, बहुत सारे डेट आप लोगों को मिल जाएंगे। अपने को कौन सा डेट लेना है? जिस तारीख को क्या हुआ है? पेबल। तो देखते हैं। ऑन 31st August 2012 द कंपनी हैड मेड राइट इशू। हो गया राइट इशू। चल देख, राइट इशू आने के बाद ये देख पहला क्या करने का। जब तुमको राइट इशू मिलेगा तो सबसे पहला यहां पे हेडिंग डाल के लेने का, राइट इशू। ठीक है, अभी राइट इशू हेडिंग डालने के बाद आप लोगों को वो 3 बातें लिखनी है। कौन सी वाली? थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत कुछ आता है मतलब आपको। परचेज, फिर क्या आता है? ऑफर। परचेज, ऑफर आणि काय रे? सेल। चल देखते हैं क्या मिला। ये दादा राइट इशू में पहला डेट मिला, लेकिन उसको नहीं लेना है। कौन सा डेट लेना है आप जानते हो? पेबल वाला। ठीक है, चल आगे बढ़ रहा हूं। रेशो मिला क्या? रेशो 3 शेयर फॉर एवरी कितना? 8। तो रेशो लिखता हूं, ऑफर में मिलेगा ना कितना? 3:8। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। सही है, तो आगे बढ़ रहा है। हाँ, हेल्ड ऑन अ पेमेंट ऑफ रुपीज कितना? 15 पर शेयर। ये जो रेट दिया जाता है ये किसका रेट होता है? परचेज का। तो ये है ना परचेज। इधर लिखेंगे एट द रेट रुपीज कितना रे? 15। बराबर है, आगे बढ़ो। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट वॉज, क्या यही डेट मांगता है अपने को? अरे पेमेंट का डेट यही है ना, तो यही डेट मांगता है। क्या डेट है पेमेंट का? 30 सितंबर 2012। पेमेंट वर्ड लिख के आया है उधर क्लियरली, तो ये तारीख को पेमेंट करना है। तो जिस तारीख को पेमेंट होता है वही डेट लेना है। क्या डेट है बोलो? 2012। ये देख 30 सितंबर 2012। अभी आगे देखते हैं कितना परचेज किया, कितना सेल किया। ठीक है, चल देखो क्या लिखा है। मयूर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज। मयूर क्या किया? सब्सक्राइब, मतलब मयूर ने परचेज किया। कितना परचेज किया? 2/3। तो यहाँ पे देख परचेज के सामने लिखता है 2/3। बराबर है। तो दादा कितना बेचा? 1/3। थैंक यू। कैसा निकाला मालूम पड़ा क्या? 3 में से 2 गया 1। ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको सेम रखने, ऑलवेज सेम। चल आगे बढ़ो। क्या है? फॉर अ कंसिडरेशन मिला है क्या? सोल्ड द रिमेनिंग। बोला है क्या? सोल्ड द रिमेनिंग। तो कितना बेचा? ये देखिए रिमेनिंग, रिमेनिंग यही है। कैसा रिमेनिंग ढूंढा? 3 में से 2 को क्या किया? माइनस। क्या भाव में बेचा वो दिया है, कंसिडरेशन। 2 रुपया पर शेयर। बोलो इसका क्या होता है? इसका लेजर में पोस्टिंग होता है कि जर्नल एंट्री? ठीक है, आगे का तारीख पढ़ रहे। ये तो खत्म ना, राइट इशू का रामायण सब हो गया। आगे बोलो। ऑन 31st October 2012 रिसीव्ड द डिविडेंड। मिल गया डिविडेंड, और अपने को वही डेट मांगता है जिस तारीख को डिविडेंड क्या होता है? रिसीव्ड। तो मिल गया ना डिविडेंड। कौन क्या तारीख को मिला? अक्टूबर, मतलब 10वां महीना। क्या मिला बोलो? डिविडेंड। कितना मिला? 20%। 20% डिविडेंड मिल गया। एट द रेट 20% लिखता हूं। ठीक है, एट द रेट कितना टका? 20%। आगे डिविडेंड
हाँ, वो डिविडेंड कौन से साल का मिला वो लिख के दिया है। कौन से साल का डिविडेंड मिला? 31 मार्च 2012 का। तो 31 मार्च 2012 मतलब ये पिछले साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड अभी मिल गया। ठीक है, आगे। डिविडेंड ऑन शेयर एक्वायर्ड बाय हिम on 22nd June 2012 are to be adjusted against the cost of purchase। ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या बोलती है वो बताता हूं, हर सब में आता है, लेकिन आप इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। तो क्यों इग्नोर करते हैं? उसने बोला है कि डिविडेंड निकालो कौन से तारीख के ऊपर? 22 जून के ऊपर। चल देखते हैं 22 जून को क्या किया है। ठीक है, 22 जून क्या किया है? तो ये कौन से डिविडेंड का बात कर रहा है? प्री वाली। तो उसने नहीं भी बोलता तो भी तू प्री में ही निकालता ना। तो ज्यादा सोच के उधर कुछ गलत नहीं करो। तो ये बच्चे क्या करते, ज्यादा सोचते, अरे ये क्या है, ये क्या है, इसका कुछ तो करना होगा। समझा कि नहीं आता है? तो ज्यादा कुछ सोचोगे तो गलत जाओगे। हाँ, उसने बोला सही है, लेकिन उसने बोला है कि ये वाला डिविडेंड कौन से तारीख के ऊपर निकालो? 22 तारीख, क्योंकि 22 तारीख को आपने क्या किया है? पर्च। ऐसा भी लिख के दिया है उधर, पर्च दिखा है कि नहीं? और उसको लिखना किधर है वो भी बोला है, कॉस्ट। अरे हाँ कि नहीं आता है? ऐसा दिया है ना लिख के। तो वो नहीं भी लिख के देता तो भी अपना रूल वही है, अपन वही करने वाले हैं। आगे बढ़ो। 15 नवंबर की बात हो रही है, मतलब 15/11 क्या किया है इस तारीख को? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, यही समझना जरूरी है। हाँ, कितने शेयर बेचे रे बाबा? ये देख, ये भी बहुत अच्छा लिख के दिया है, प्रीमियम ऑफ ₹15, ऐसा लिखा है क्या? तो प्रीमियम मतलब पैसा ऐड होता है, और डिस्काउंट मतलब पैसा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे प्रीमियम बोला है ना, प्रीमियम बोला है कि नहीं? तुम्हारा फेस वैल्यू कितना है? 10, और ₹5 प्रीमियम है। प्रीमियम क्या बोला मैंने? तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो इधर आएगा @ और बड़ा 15 कैसा है? तो ऐसा बोला मैं, एक आधा चीज होता है जो अलग रहता है, और उधर ही तुम लोग फंस जाओगे। समझा कि नहीं मरता है? उधर ही फंस जाओगे। इसके लिए मैं बोला ज्यादा सम रीड करो तो काम बने। सत्य है कि नहीं? आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मयूर assuming that the books of account close। बोलो, कभी क्लोज हो रहा है अकाउंट? इधर लिखता हूं 31 मार्च 2000, इस तारीख को क्या हो रहा है? क्लोज। बस क्लोज, टैली करके क्लोजिंग मिलेगा। तो ये हो गया पहला वर्ग। समझा कि जितना रामायण था सारा उतर के हो गया। अभी क्या बनाएंगे इसका फॉर्मेट ना? अभी क्या 4 बार वर्किंग बनाओ? 50 बार वर्किंग, 50 बार वर्किंग। ठीक है, चलो। पहला क्या लिखा जाता है? इन द बुक्स ऑफ। ओके ओके, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर भाऊ। और किसमें इन्वेस्टमेंट किया? इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन, ऐसा लिखने का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन। किसमें इन्वेस्टमेंट किया है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन का इक्विटी शेयर। फॉर्मेट देख, फॉर्मेट क्या है? टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो ना आप? टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गए। क्या बोलते हैं? बहुत, देख कैसा घुमाया इसके। सब घुमा बिमा सब सकते इधर, सब सकते। समझ रहे हो? तुमको पता है क्या?
ये वाकड़ा है क्या? क्या है, उम्र हो गया अरे, उम्र के हिसाब से नहीं जमता इतना। नहीं नहीं, इतना भी उम्र नहीं हुआ। मैं क्या बोलता है, मेरा इतना भी उम्र नहीं हुआ, अभी भी दम है भाई। लाइन मारने की बात कर रहा हूँ मैं, पागल लोग। चल भाई देख, इधर भी डेट आता है, क्या बोलते हो? ये ना रे, हाँ उसमें एक ही आता है ना। अरे डिविडेंड में कितना अमाउंट आता है खाली? एक ही आता है, क्या जरूरत है उसका ज्यादा बनाने की? समझ रहे ना, किधर दिमाग से भी चलना पड़ेगा कि नहीं। भगवान ने अपने को क्यों दिया, ये देगा फॉर्मेट देगा। ये क्या हो गया अपना फॉर्मेट। देख सब कुछ उतारते हैं अभी, क्या जाता है रे इधर, डेबिट। इकडे काय असतं, इधर, जानते हो ना आप तो सब जानते हो क्या? इधर, अब बाबा पूरा मत मानो। चलो इधर क्या लिखेंगे, हाँ इधर, इधर, इधर। भाई सब तो आप ही जानते हो यार, क्या टैलेंट है आप लोगों में। अगले साल टीवाई के क्लासेस नहीं लेना। हाय, मेरे को मेरे को घर पे बैठना पड़ेगा। हाँ ना, तुम्हारे ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरुआत करें। 1 अप्रैल ओपनिंग है ना, ओपनिंग किधर, क्रेडिट की डेबिट। चलो वो भी बनाता हूँ, सेल लूं वापस। नहीं नहीं नहीं, ओल्ड टेक्नोलॉजी। भाई इतना पैसा क्यों डाला है अपन ने? भाई, भाई ये तो ज्यादा हो गया। भाई मामूली हूँ बाबा। नहीं नहीं मामूली हूँ भाई, मैं किधर नहीं हूँ। तुमको क्या लगता है बहुत पैसा है मेरे पास? तुमको क्या लगता है मेरे पास बहुत पैसा है क्या? नहीं है नहीं है यार, अगर इतना पैसा होता इधर क्यों आता मैं? चलो भाई मेरे को कुछ बोलना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग यार है ना, सही मुद्दे पे हाथ डालते हो डायरेक्ट। चल आगे, पहला ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल है, किधर डेबिट की क्रेडिट, डेबिट 1/4/2000। ओपनिंग को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस टैलेंट, खाते पे सबको 40। चलो भाई 30,000 है ना, 30,000 इंटू 10, फेस वैल्यू 3 लाख। टैलेंट यार जीरो बढ़ाने की बात कर रहा है, इधर डैश। ए कॉस्ट इंटू करके लिखेंगे कि डायरेक्ट? कितना होशियार हो आप लोग यार, मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई सुनो, एक ट्रांजेक्शन हो गया, एक वर्क, एक ट्रांजेक्शन, ऐसा बोलते रहने का तो भूलता नहीं आदमी। तो देख इधर आ गया ओपनिंग। चलो फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू ऐसा बोलने का, फेस वैल्यू का, कॉस्ट का, बस हो गया पहला ट्रांजेक्शन खत्म, ज्यादा कुछ है ही नहीं। इधर क्या डिविडेंड अभी नहीं निकालना है, वो बाद में। आगे बढ़ते हैं, 22/6/12। बोलो 22/6 किधर है, वो परचेस है ना, परचेस क्रेडिट की डेबिट, इधर लिखता हूँ 22/6/12। सांग रहे सारे बच्चे बताओ परचेस को क्या लिखते हैं, टैलेंट। इतना
बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कितने शेयर है, फेस वैल्यू कितना है, 5,000 इंटू कितना करेंगे, कितना आएगा, डैश ना, कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट छापेंगे ना, बोल मयूर, ये परचेस है, इधर क्या करेंगे, प्लस की माइनस, डेबिट वाला इधर आके प्लस होता है, फेस वैल्यू का कॉस्ट का करो, ऐड करा दो, ये तो मेरे को भी आता है, ये ठीक है, ये नहीं आता है, कितना हो गया, 5,30,000, अभी सबसे काम का चीज चालू हो गया बाबा, वही सीखना है खाली। ये अपना वर्किंग नोट नंबर 2 है ना रे, क्या नाम है इसका, वेटेड एवरेज कॉस्ट। अभी क्या निकालेंगे, बोनस। पहला मेरे को बताओ, बोनस क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, डेबिट, पी से परचेस, पी से प्रॉफिट, डेबिट, ओपनिंग भी डेबिट, अभी बोलने का बोनस भी, समझा, बोनस भी डेबिट, ठीक है। क्या तारीख है, क्या तारीख है, 16/8, 16/8/2012, ऐसा बंद नहीं कर, इतना ऊपर नहीं कर बाबा, ये देख, टू बैंक ना, और ब्रैकेट में मेंशन करने का, ये क्या है, टू बैंक और ब्रैकेट में मेंशन करने का, ये क्या है, बोनस, डायरेक्ट बोनस अकाउंट चलेगा, तो ये हो गया, यस। सुनो, अभी बोनस कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने रेशो दिया है, इधर देख, सुनो सुनो सारे बच्चे सुन रहे हैं, चल भाई देख, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, क्या निकल रहे हैं यहाँ पे आप, तो ज्यादा हार्ड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास है। सुनो, ये बोनस निकालने का सारा झमेला पहला रेशो से शुरू होता है, क्या रेशो है अपना, 1:7, इधर लिखने का 7:1। इसका मतलब क्या, बोनस अपने को मिलने वाला है, एक शेयर का बोनस मिलेगा, अगर तुम्हारे पास कितने शेयर होंगे, 7, अगर तेरे पास 7 शेयर है तो एक बोनस, 7 है तो एक मिलेगा, मेरे पास है कितने, वो पहला ढूंढना पड़ेगा, तो देख वो इधर होते, अपने पास 3,50,000 के शेयर है, 3,50,000 नहीं, ये रुपीज है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, तो मैंने आपको समझाया कि 3,50,000 को डिवाइड कितने से करने का, 10 से, तो वो तरीका मैंने बताया, खाली एक जीरो कट करने का, तो कितना लिखो, 35,000, इधर लिखा 35,000, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर से लाया ना अपन ने, तो इधर लिखा मैंने 5,000, सारे बच्चों को मालूम पड़ा मैंने ये 35,000 कहां से लाए, मालूम पड़ा कि नहीं है, और ये 5,000 कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये सब में ऑल वैरायटी है भाई, ऑल, तुम्हारा बोनस है, तुम्हारा राइट इशू है, डिविडेंड है, ऑल चीज, परचेस है, सेल है, ओपनिंग है, और लास्ट में आपको पता है क्लोजिंग भी है, तो ऐसे 2-3 सम करने से पूरा रिवीजन होता है, समझा कि नहीं, मरता है। चलो अभी बताओ, 5,000 शेयर है, अभी लिखने जाएंगे, बोलो पहला अपने को कौन सा वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू, तो 5,000 इंटू 10 ना, फेस वैल्यू 10 है ना, तो कितना आएगा, बोलो, डिविडेंड डैश, इसका कॉस्ट आता है क्या, क्योंकि बोनस कैसे मिलता है, फ्री में, बोनस फ्री में मिलता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, ये तो आपको याद करके जाना है, समझा कि नहीं, कुछ रूल्स है वो कब याद होंगे, मैंने तो उधर लिख के दिया है थ्योरी में, बोनस का ओनली फेस वैल्यू लिखा जाता है, क्योंकि वो
फ्री में मिलता है। तुम्हारे सारे सवालों का आंसर है उधर, समझा कि नहीं? बोलो ये डेबिट वाला है, इधर जाएंगे ना। बोलो डेबिट वाला लेस होगा कि प्लस होगा? प्लस बोनस, सही है। बोलो फेस वैल्यू का कॉस्ट है क्या कुछ? कितना आएगा इधर? सही है। आगे कौन सा चीज है? राइट इशू। वापस सेम टू सेम बनेगी, बराबर की नहीं है? सेम टू सेम वर्किंग रेशो है ना, 3:8। ऐसा ही बनाएंगे। ये देख, वर्किंग नोट नंबर कितना रे? 4। कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ कौन से शेयर्स? कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। तो आपको रेशो पता है, क्या रेशो है? 3:8। 3:8 लिखूं कि 8:3 लिखूं? और अभी इधर नीचे क्वांटिटी लिखना है। वो आपको समझाया मैंने इधर जाने का, एक जीरो कट करने का ना। तो 4 लाख लिखूं कि 40,000? क्रॉस ना, 40,000 इंटू डिवाइडेड बाय कितना आया? 15,000 शेयर। ठीक है। ये क्या निकाला मालूम है तुम लोगों ने? ये निकाला ऑफर, ऑफर निकाला है खाली। अभी क्या करेंगे? परचेस। क्या करेंगे? बोला परचेस कुठे, इकडे की डेबिटला? तारीख बोलो। परचेस के लिए भी लिखेंगे बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करने का राइट शेयर्स। क्या लिखने का? राइट शेयर। बोलो कितना परचेस करने का है रे बाबा? 2/3। तो कैलसी पे निकालो, 15,000 का 2/3 कितना जा रहा है? 10। 15,000 का ही 2/3 निकालना है ना, कितना हजार आया? 10,000। चलो 10,000 इंटू पहला कौन सा वैल्यू लिखना है? तो 10,000 इंटू कितना? 10। तो कितना आएगा? 1 लाख। सुन, इधर डैश। अभी क्या लिखने का आपको? कॉस्ट। क्या है रे कॉस्ट तुम्हारा? तो 10,000 इंटू कितना करेंगे? 15 करो। 1,50,000। बिजनेस बंद पड़ेगा ही। चलो भाई, कितना हो गया? 1,50,000। सुन, डेबिट वाला चीज है, क्या करूं? 10 करेंगे। इधर किधर लिखा? राइट शेयर। फेस वैल्यू का फेस वैल्यू, और कॉस्ट का कॉस्ट। करा दो, ऐड करा दो। ये हो गया 5 लाख। ये बताओ, 4,80,000, ये 50 है। ठीक है। 6 लाख कितना थाउजेंड हो गया? 80,000। ये अभी अपना मेरे को बताओ, पहला ऑफर यहाँ पे निकाला, फिर परचेस एंट्री मारा, अब क्या बाकी है? सेल। उसका इधर लिखते हैं कि जर्नल एंट्री पास होता है। वर्किंग नोट नंबर 5 ना, वर्किंग नोट नंबर 5 इधर लिखता है। ये देख, इधर किधर लिख रहा हूं? वर्किंग नोट नंबर 5, बराबर कि नहीं है? सेल ऑफ राइट शेयर्स। सेल ऑफ क्या लिखते हैं? राइट शेयर। क्या एंट्री आता है रे सेल ऑफ राइट शेयर का? सही है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आया तो कैशबैक अकाउंट डेबिट।
और प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट में होता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। बोलो कितने शेयर बेचे रे? 1/3। ये ऑफर है तुम्हारा 15,000, निकालो 15,000 का 1/3, 5,000। और एक शेयर क्या भाव में बेचा है? 2 रुपये। करो 5,000 इंटू 2, इधर भी लिखेंगे 10 और इधर भी लिखेंगे 10। बिंग बिंग क्या है रे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटेड ना, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा इतना। बिंग प्रॉफिट एंड लॉस का है रे? क्रेडिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किया ना, ये देख प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया? क्रेडिटेड। इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है। समझा कि नहीं? लगता ये जर्नल एंट्री भूल गए तो त्रास है। बोलो पहला अपन ने क्या निकाला, फिर क्या निकाला, फिर क्या किया? परचेज इधर होता है रिकॉर्ड, सेल होता है क्या, उसका अब क्या पास होता है? आगे बढ़ेंगे। 31st डिविडेंड है ना रे, डिविडेंड किधर? इधर की इधर, क्रेडिट में। डिविडेंड ऑलवेज क्रेडिट बाय बैंक। अब ब्रैकेट में लिखा देना, तेरे ऊपर है बाबा। तू मेरे को बता बैंक क्यों लिखा जाता है? तेरा डिविडेंड रहने दे, बोनस रहने दे, परचेस रहने दे, सेल रहने दे, सारा पैसा तेरे बैंक में आने वाले। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इक्विटी। आप लोगों ने देखा है क्या, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पहला अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट। तुम लोगों ने ऐसा लेके जाते हो क्या कंपनी में, ये ले बाबा 10,000 कैश और दे दे मेरे को? ऐसा नहीं होता। वो किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू होता है। तो ये बात दिमाग में रखो ऑलवेज, समझा कि नहीं? बैंक लिखो परफेक्ट, ये परफेक्ट राइट हो गया। खाली डिविडेंड लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट हो गया। पहला बैंक और बाद में ब्रैकेट में मेंशन करने का क्या है? डिविडेंड। समझा कि नहीं? मरता है। सुनो, अभी अपने को डिविडेंड कैलकुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी, डिविडेंड। बोलो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 5 हो गया। वर्किंग नोट नंबर कितना रे? 6। दैट इज डिविडेंड। कितना टक्का डिविडेंड है? आपको पता है डिविडेंड कितने टाइप का होता है? पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? बोलो प्री का किसके ऊपर निकालते हैं? परचेज के। प्री परचेज 20% है ना। चलो इसमें चेक करने का, इसमें इसमें कहाँ पे परचेज है? ये एक ही है। कितना 1,000 है? निकालो 50,000 का 20%। कितना 1,000 आएगा? 10,000। ये देख निकला 10,000। बोलो पोस्ट का किसके ऊपर निकलता है? ये ओपनिंग है। निकालो 3 लाख का 20%। बराबर है। और उसके बाद में ऐसा भी नियम लिख के दिया है मैंने, प्री परचेस करना है कम कॉस्ट से। मतलब ये कहां पे लिखा जाएगा? कॉस्ट। और पोस्ट ओपनिंग है मेरा इनकम, कहां पे लिखना है? बस डिविडेंड ऑलरेडी लिखा है मैंने। बोलो ये 10,000 किस में लिखूं? लिखा 10,000, सही है कि नहीं? और ये 60 किधर लिखूं? और कुछ था? अभी इसका वर्किंग बनाएंगे। अभी इसका वर्किंग ना, बोलो ये डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है तो प्लस की माइनस? इधर लिखता हूं माइनस। बोलो फेस वैल्यू कुछ है क्या? कॉस्ट है ना, कितना है? करा दो, माइनस करा दो। इधर 5 लाख और इधर कितना? 6 लाख। सही है कि नहीं? 6 लाख कितना? 70,000। दिख रहा है ना? 6 लाख कितना है? 70,000। राइट है। तो अब किधर पहुंचा अपन? सेल।
15, 11, 2012। बोलो सेल किधर, डेबिट की क्रेडिट? सेल के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक ना। बोलो कितना है तुम्हारा शेयर? 30,000। फेस वैल्यू कितना है? 10। कितना लिखूं? ठीक है, 3 लाख। इधर डैश। अभी क्या निकालने का है? कॉस्ट दिया है 15 रेट। निकालो 30,000 इंटू 15, 4 लाख। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज सीखनी है। अरे हाकी नहीं मारता है, क्योंकि अपना डायलॉग है जैसा सेल करेगा कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा कैलकुलेट करते हैं, पहले मेरे को बताओ। सेल इधर प्लस की माइनस? इधर लिखता हूं माइनस सेल्स। ठीक है। कॉस्ट लिखते हैं कि ओनली फेस वैल्यू? फेस वैल्यू लिखा। लिखा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 4 लाख। आया क्या? 4,02,000। कैसा इंटू किया रे? 3 लाख इंटू 6,70,000 डिवाइडेड बाय दिस। करो लेस करा दो। इधर 2 लाख। 2,00,000 सही है। अभी कैलकुलेट करेंगे ना, क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर कितना रे? 7। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। सुनो, पहला क्या लिखते हैं? सेल। ये देख, सेल वाला ये रकम होता है कितना? 4 लाख। और फिर माइनस करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। कितना है वेटेड एवरेज कॉस्ट अभी निकाला आपने? 4 लाख कितना? 1,000। तो इसको बॉक्स करा दो। कितना आंसर आ गया? पॉजिटिव है ना। देख, बड़े में से छोटा माइनस किया तो बिजनेस को क्या हो गया? और प्रॉफिट डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। प्रॉफिट डेबिट। बोलो यही तारीख ना? कितना है? 15, 11, 12। 15, 11, 12 ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो प्रॉफिट एंड कॉस्ट में लिखते हैं कितना? 1,000। अब जाके अपना पूरा रामायण लिख के हो गया। खत्म ना। अभी टैली करना है। देख भाई, पहला ये यही बड़ा है। कितना हो रहा है? 5 लाख है। ये 5 लाख है। तो इधर भी कितना लिखेंगे? और 5 लाख में से कितना घटाएंगे तो बचेगा कितना? पहला टैली हो गया। ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर मैच होता है, ठीक है नहीं मैच? अभी है इधर 60 है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो इधर कितना लिखूं? 60। और इधर भी कितना लिखूं? तो बचेगा भी कितना? डेट लास्ट तारीख ना। क्या लास्ट तारीख है? बोलो 31 मार्च 2013। टू प्रॉफिट एंड लॉस। इधर भी लिख दू 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस ना। किसका? कितना टोटल है? 7,28,000। ये बड़ा है ना, तो दोनों बाजू में वही लिखते हैं। बोलो कितना? 7,28,000। इधर भी लिखते हैं 7 लाख कितना? 28,000। कितना बच रहा है? 2 लाख कितना? चलिए हो रहा है कि नहीं? कॉस्ट भी, ये कॉस्ट है 2,68,000 और ये भी कितना है? 2,68,000। तो आप पर्सनली खुद को बता सकते हो तुमने सम राइट किया है कि रॉन्ग किया। तो मालूम पड़ा आपको सारा है। दैट्स ऑल अबाउट डिविडेंड। एक बार खाली आप लोगों ने खुद से एक सम किया प्रॉपरली, ऐसा सम जिसमें ऑल चीज इन्वॉल्व है, आपको आना ही है। ठीक है, बात है। देख लो एक बार।